नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय स्टार्टअप स्टोरी, जहां हम शेयर करते हैं इंस्पायरिंग जर्नीज और पावरफुल टूल्स जो हर स्टार्टअप फाउंडर के लिए एक ग्रोथ हैक बन सकते हैं। आज हम बात कर रहे हैं Estetin.ai के बारे में, एक एआई पावर्ड इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग प्लेटफॉर्म फाउंडेड बाय ध्रुव खुराना। ये प्लेटफॉर्म ब्रांड्स को कनेक्ट करता है 3.5 मिलियन वेरीफाइड क्रिएटर्स के साथ और देता है ऑथेंटिसिटी चेक्स, फॉलोअर इनसाइट्स, ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग और रियल टाइम एनालिटिक्स, ताकि आपके कैंपेन्स सिर्फ रीच ना करें बल्कि राइट ऑडियंस तक इम्पैक्ट करें। सबसे बड़ी बात, Estetin.ai का प्रोसेस सिंपल और ऑटोमेटेड है। कैंपेन सेटअप, इन्फ्लुएंसर डिस्कवरी, आउटरीच और परफॉर्मेंस ट्रैकिंग, सब कुछ एक जगह पर। ये स्टार्टअप को टाइम सेव करने, रिस्क रिड्यूस करने और मेजरेबल रिजल्ट्स डिलीवर करने में मदद करता है। तो अगर आप एक स्टार्टअप फाउंडर हो जो अपने ब्रांड को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहता है, तो स्टे ट्यून, क्योंकि आज हम डिकोड करेंगे कैसे ध्रुव खुराना का Estetin.ai इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग को स्मार्टर, फास्टर और रिजल्ट ड्रिवन बना रहा है। तो लेट्स स्टार्ट। सो हाय ध्रुव। हाय, हाउ आर यू? आई एम गुड। आप कैसे हैं? बस बढ़िया। So, Dhruv, I would like to ask you first question. How did the idea of your organization came into your mind? What you were doing earlier than that? ओके। सो इससे पहले अभी जो मेरी कंपनी है, एक इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है एस्टेटी, राइट? इससे पहले मैं मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री में था, जहाँ पे हम लोग एक इम्प्लांट बनाते थे जो लोग डेफ होते थे उनके लिए, जिनको हियरिंग लॉस की प्रॉब्लम होती थी। Okay. सो उसके मार्केटिंग को सीख सीख के ग्राउंड लेवल पे काम कर करके मुझे मार्केटिंग का स्टार्टिंग से एक इंटरेस्ट भी था। एंड मैंने कोर्स भी अपने बैकग्राउंड में आईटी में एक कोर्स भी किया था डिजिटल मार्केटिंग का। तो वहाँ से वो मैंने मार्केटिंग पे थोड़ा सा काम किया, अपने स्किल्स डेवलप किए और धीरे धीरे व्हेन द टाइम वाज राइट, तब लोग एंड एआई भी आने लग गया था, तब मैं एस्टेटिन हमने बिल्ड किया। जहाँ तक इसके आइडिया की बात है, देखिए इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एक बहुत नया कॉन्सेप्ट है। अभी एक डेकेड पुराना ही कॉन्सेप्ट आप कह सकते हो ऑलमोस्ट, राइट? I don't think that influencer marketing is a new concept. इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग तो बहुत पहले से होता है। जी। लाइक जब हम बचपन में अक्षय कुमार को कोल्ड ड्रिंक करेक्ट, पीते करेक्ट, या वो कुछ करते हुए देखते राइट। थे या श्रीदेवी को लक्स के एड में देखते थे। तो बिल्कुल, आई थिंक बिल्कुल। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग आइडियली तो तब से आइडियली चल रहा सी एक्चुअली इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का जो कॉन्सेप्ट है, जैसे आप बता रहे हैं कि किसी को इन्फ्लुएंस करना, है। वो तो उससे भी पहले से चल रहा है, राइट। राइट? बट अगर आप बात करेंगे कि एज अ मार्केटिंग कॉन्सेप्ट कि ये इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे जो इन्फ्लुएंसर्स अभी आके अपने आप को मार्केट करते हैं या ब्रांड्स को प्रमोट करते हैं, दैट कॉन्सेप्ट हैज बिकम न्यू बिकॉज अभी ये प्लेटफॉर्म्स ग्रो कर रहे हैं, आई बॉल्स, राइट? राइट। बट ऑब्वियसली जैसा आपने बोला वो एकदम सही बात है। बॉलीवुड में आप देखेंगे, पहले आप देखेंगे शाहरुख खान को ऐड कर रहे हैं, अक्षय कुमार को ऐड कर रहे हैं, तो लोग उससे इन्फ्लुएंस होते थे। राइट। अब इन्फ्लुएंसर्स से रिलेट करना वो एक नई चीज़ है। जैसे अब कोई बैठा है कानपुर में, वो कोई इन्फ्लुएंसर को देखता है, उससे रिलेट कर लेता है, दैट इज़ मोर रिलेटेबल अगर आप कंपेयर करें कि शाहरुख खान को मैं देखूँ, बिकॉज़ उनके और हमारे लाइफ़स्टाइल में बहुत डिफरेंस है। तो क्या आपको लगता है कि इस नई इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग ने इजी बना दिया है छोटे बिजनेसेस को भी अपने बिजनेस को मार्केट करना? बहुत ईज़ी बना दिया एक्चुअली। एक थोड़ा-सा मिथ है यहाँ पे, ईज़ी तो डेफ़िनेटली बना दिया बट लोगों को लगता है महँगा बहुत है। बिकॉज़ उनको जो सुनाई देता है वो बड़े-बड़े इन्फ्लुएंसर्स की एक्सपेंसिव या महँगी स्टोरीज़ सुनाई देती है। बट इंडिया में 25 लाख के आस-पास अभी इन्फ्लुएंसर्स हैं, ठीक है? एंड इसमें से जो नैनो कैटेगरी के हैं, जो 10,000 से 0 से 10,000 फॉलोअर्स के हैं, इन पे बहुत इम्पैक्ट आ रहा है। इनकी ऑडियंस बहुत ऑथेंटिक है। तो अगर कोई छोटा बिज़नेस है, कोई ऐसे शहर में बैठ के जिनको इन्वेस्ट नहीं करना बट रिटर्न चाहिए, तो वैसे तरीके के इन्फ्लुएंसर्स देखें जो एग्जैक्टली उनके ऑडियंस को, कस्टमर ऑडियंस को टारगेट कर सकें। ओके। तो लेट्स सपोज आई एम अ बिजनेस, ठीक है, या जो स्टार्टअप्स हैं, बिजनेस स्टार्टअप्स हैं, कोई इफ समबडी इज इनटू इमिटेटिंग ज्वेलरी बिजनेस, ठीक है, अगर उनको इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करानी है अपने बिजनेस की, पहली बात तो क्या उनको इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में जाना चाहिए? और अगर जाना चाहिए तो क्या बजट दे कैन एक्सपेक्ट फॉर इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग और उससे कितना आरओआई दे कैन एक्सपेक्ट?
देखिए, मैं आपको बताता हूँ इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में पहला उनको जाना चाहिए। अगर कोई भी डी2सी ब्रांड है, जो डायरेक्ट टू कंज्यूमर सेल कर रहा है, अगर ये ज्वेलरी ऐसी ज्वेलरी है कि मैं ऑनलाइन परचेज़ कर सकता हूँ या अगर मुझे फिज़िकली भी परचेज़ करना है, बट एंड ऑफ द डे कंज्यूमर को आप इम्पैक्ट कर रहे हो, तो आपको जाना चाहिए। बजट की जहाँ तक सवाल है, डिपेंड करेगा प्रोडक्ट पे और आपके बिज़नेस मॉडल पे, राइट? हुँ। तो मैं आपको एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देता हूँ। आजकल लैब ग्रोन डायमंड्स आपने देखा होगा बहुत मार्केट में हुँ, डिमांड हुँ। में है। तो हमारे 5 से 6 ऐसे क्लाइंट्स हैं जो लैब ग्रोन डायमंड्स हैं, जो वहाँ पे जस्ट अपना प्रोडक्ट भिजवा देते हैं एंड इन्फ्लुएंसर को कुछ पे नहीं करते। तो दैट इज़ अ बार्टर कॉन्सेप्ट। बार्टर का मतलब है कि आप इन्फ्लुएंसर के लिए कोई वीडियो के लिए पैसे मत दीजिए, बस अपना प्रोडक्ट दे दीजिए एंड दे विल मार्केट इट। ये भी एक कॉन्सेप्ट है। अगर आपके पास है थोड़ा-सा मार्केटिंग बजट तो आप उसमें यू कैन स्टार्ट विद 25,000 से 20-25,000 से, देन उसकी कोई लिमिट नहीं है। और इसीलिए हमने सॉफ्टवेयर भी बनाया आपको बताने के लिए। राइट। तो अब जो आपका सॉफ्टवेयर है, जी, ठीक है? उसपे अब ऑनबोर्ड करने का एग्ज़ैक्टली जी। व्हाट इज़ द एग्ज़ैक्ट ऑनबोर्डिंग प्रोसेस ऑन योर सॉफ्टवेयर फॉर इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग? देखिए, इसमें क्या है कि 2 स्टेक होल्डर्स हैं। हुँ, एक आपके क्रिएटर्स या इन्फ्लुएंसर्स आप कह लीजिए, एक होते हैं ब्रांड्स, हुँ, राइट? अभी हमारा करंट बेस है 5 मिलियन इन्फ्लुएंसर्स का हमारे प्लेटफ़ॉर्म पे। ओके, इनका ऑनबोर्डिंग क्राइटेरिया ये है, जिनके भी 1000 से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, वो हमारे प्लेटफ़ॉर्म पे आ सकते हैं, ठीक है? अच्छा, उनको हम इन्फ्लुएंसर्स कंसिडर करते हैं विद एन ओपन प्रोफाइल, ठीक है? ऑलराइट। एंड इसमें कोई लिमिट नहीं है, सेलिब्रिटीज़ वगैरह ऑब्वियसली आ सकते तो क्या इन्फ्लुएंसर्स को भी कुछ पे करना पड़ता है आपके हैं। प्लेटफ़ॉर्म नहीं, पर आने के लिए? बिल्कुल नहीं, दे बिल्कुल डोंट नीड टू नो। पे एनीथिंग। उनको कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। ओके, उन ऑल वी डू इज़ कि उनका हम इंस्टाग्राम जो है एक्सेस लेके अपने पोर्टल पे डालते हैं। उसको हम उनका डेटा शोकेस करके एआई से एनालाइज़ करके ब्रांड्स को शोकेस करते हैं कि हुँ, हुँ, आपके लिए कौन-सा रेलेवेंट इन्फ्लुएंसर हो सकता है इसमें। ओके। तो जो स्टार्टअप्स हैं या जो बिज़नेसेस हैं, जी। हू आर सीकिंग फॉर द इन्फ्लुएंसर्स, तो वो कैसे फ़िल्टर आउट कर सकते हैं? उसमें पूरा सिस्टम है, कैसे फ़िल्टर करेंगे? लेट्स यस। सपोज़ जैसे मैंने बताया मैं इमिटेटिंग जी, ज्वेलरी जी। में हूँ फॉर एन एग्ज़ाम्पल, जो कि हूँ नहीं, हाँ, हाँ, इट हाँ, इज़ हाँ। जस्ट एन एग्ज़ाम्पल कि अगर इफ आई एम इनटू एन इमिटेटिंग ज्वेलरी, तो मैं आपके प्लेटफ़ॉर्म पे जाके कैसे अपने लिए राइट इन्फ्लुएंसर सर्च कर सकती हूँ? सी देखिए इसमें कम से कम वी हैव 50 फ़िल्टर्स, हुँ, हुँ। ठीक है? एंड 50 फ़िल्टर्स में से मैं आपको 5 से 6 सबसे इम्पोर्टेंट फ़िल्टर बताता हूँ किसी भी ब्रांड के लिए। नंबर 1 आपको देखना पड़ेगा किस कैटेगरी का इन्फ्लुएंसर चाहिए। नैनो होता है 0 से 1000 तक, फिर ओके। माइक्रो जाता है, फिर मैक्रो जाता है, फिर मेगा जाता है, जितने-जितने फॉलोअर्स। हुँ, बेसिक क्राइटेरिया ये है। देन आता है एंगेजमेंट रेट। आपको कितना एंगेजमेंट रेट आपको लेना चाहिए। इंडस्ट्री स्टैंडर्ड एज़ अ मार्केटर हम बोलते हैं कि 2.5% से ज़्यादा एंगेजमेंट होनी ही चाहिए किसी भी इन्फ्लुएंसर की, हुँ, हुँ, राइट? तब वो एक अच्छा कंटेंट पीस माना जाता है। तो हुँ। उतना आप क्राइटेरिया लीजिए। फिर आप व्यूज़, कमेंट्स, सिटी, लोकेशन, जेंडर, ऐज के बेस पे कर सकते हैं। ठीक फॉर एग्ज़ाम्पल अभी जैसे हम फन्स एंड पेडल के साथ काम करते हैं, अभी फेस्टिव सीज़न चल रहा है, राइट? हुँ, हुँ, अब अगर आपको कोई ओणम का क्रिएटर चाहिए या हुँ, आपको कोई चाहिए जो गणेश चतुर्थी का हो, तो वो हुँ, बहुत इंडिया इज़ अ वेरी डाइवर्स कंट्री, राइट। राइट? तो हमें महाराष्ट्र पे देखना पड़ेगा गणेश चतुर्थी के लिए। हुँ, ओणम के लिए हमें सदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में देखना पड़ेगा, हुँ, तो हम रीजन के बेस पे भी शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं। बट 99% ब्रांड्स जो कर रहे हैं, वो एक क्राइटेरिया नहीं देखते। अगर आप आरओआई ड्रिवन कैंपेन करते हैं, हुँ, उसमें होता है ईसीटीआर, एंगेज्ड क्लिक थ्रू रेट, ओके, कि कितने लोग जो एंगेज्ड हैं वो क्लिक कर रहे हैं उस लिंक पे जहाँ पे आपके वेबसाइट या प्रोडक्ट पे लेके जा रहा है। ओके, तो ये इन्फ्लुएंसर्स का डेटा लेना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ नो पॉइंट इन स्पेंडिंग ऑन इन्फ्लुएंसर्स। ओके, ठीक है। ये तो हो गया एंड यूज़र के लिए, ठीक करेक्ट, है? एक कंपनी है या कोई भी नया स्टार्टअप है या बहुत सारे आजकल लोग क्योंकि कोरोना के बाद बहुत सारे स्टार्टअप्स आए हैं राइट। एंड हर किसी को लगता है कि कुछ ना कुछ बिज़नेस करना चाहिए, चाहे छोटा ही बिज़नेस सही। तो ये तो हो गया एंड यूज़र के लिए कि उन्होंने किया। अब बहुत सारी एजेंसीज़, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज़ हैं, जी, जो अपने क्लाइंट के बिहाफ़ पे इन्फ्लुएंसर्स को सर्च करते हैं, करेक्ट। राइट? तो क्या एजेंसीज़ हैव टू पे सम प्लेटफॉर्म चार्जेस टू यू? यस। सो हम हमारे जो कस्टमर्स हैं वो ब्रांड्स हैं जैसा आपने मेंशन किया डेफ़िनिटली सब्सक्रिप्शन मॉडल पे हमारा बेस सॉफ्टवेयर बेस चलता है। ओके, मंथली चार्जेस है, 15,000 से शुरू हो जाता है। उसमें आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है। दैट इज़ अ चार्ज टू एनी कस्टमर। इट कैन बी एन एजेंसी आल्सो, इट कैन बी अ ब्रांड आल्सो। फॉर इन्फ्लुएंसर्स इज़ कंप्लीटली फ्री। तो लेट्स सपोज़ आपके जो आपने बोला प्लेटफॉर्म चार्जेस ₹15,000 हाँ हैं जी, पर मंथ। हाँ जी। बहुत सारे जैसे स्टार्टअप्स हैं जिनके बजट्स बहुत कम और लिमिटेड बजट्स होते हैं। सिमिलरली देयर आर एजेंसीज़ आल्सो जिनके बजट्स बहुत लिमिटेड बिल्कुल, होते हैं, बिल्कुल, राइट? बिल्कुल। तो
मैं एज एन एजेंसी अगर आपके प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर करती हूँ एंड आई एम पेइंग यू 15,000 रुपीज पर मंथ, राइट, इट्स नॉट नेसेसरी कि मुझे हर महीने ही इन्फ्लुएंसर की जरूरत पड़े, बिल्कुल, या मुझे सिर्फ चाहिए ही मेरा क्लाइंट बेस ही 5 से 6 क्लाइंट्स का है, बिल्कुल, मुझे सिर्फ वो 5 से 6 क्लाइंट्स के लिए इन्फ्लुएंसर्स को बिल्कुल, सर्च करेक्ट, करना है, करेक्ट, राइट? करेक्ट, तो उस केस में हाउ योर प्लेटफॉर्म कैन हेल्प देम, बिकॉज वो तो उनके राइट। लिए फिर वो उनके कॉस्टली लिए बिल्कुल मैं हो बताता जाएगा। हूँ, ये 2 मॉडल्स पे हम काम करते हैं। हम्म, 15,000 मॉडल वाला उनके लिए है, जैसे कंपनीज़ लाइक मामाअर्थ, रेने हम्म, कॉस्मेटिक्स, मार्स कॉस्मेटिक्स, जो जिनकी सोल मार्केटिंग इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग पे बेस्ड है। राइट। कोई ऐसा ब्रांड है जिसको बस टेस्ट करना है, पायलट प्रोजेक्ट करना है, तो हम्म, उनके लिए एक अलग मॉडल पे चलते हैं हम। उनके लिए हम कमीशन बेस्ड मॉडल पे चलते हैं। आपको पूरा सॉफ्टवेयर का एक्सेस मिलेगा फॉर अ कमीशन परसेंटेज जो आप इन्फ्लुएंसर्स पे स्पेंड करेंगे। ओके, बिकॉज़ एट द एंड ऑफ द डे वी आर आल्सो अ प्राइवेट कंपनी, जहाँ पे हमें राइट, थोड़ा-सा अपने आप को सर्वाइव करने के लिए चाहिए होता है, राइट। राइट? सो बट वी मेक इट सो अफोर्डेबल। अगर कोई आज इस बैठ के देख रहा है, किसी का कोई ब्रांड है, उसके पास लेट्स से ₹5,000 है देने के हम्म, लिए, तो हम इतने में आपको 2 इन्फ्लुएंसर्स भी दे देंगे और आपका सॉफ्टवेयर का भी एक्सेस दे देंगे। इतने मिनिमल हमारी कमीशन रेट्स होते हैं इसमें। all सो right. दैट्स हाउ इट So इज़। that is beneficial for the end user as well as the agencies also. Yes, yes, yes. So Right. that is there for small, medium-sized companies and large companies also. So that is there. All right. All right. So because AI का जमाना है, it's an AI era. So how do you feel कि influencer marketing का future क्या है in this AI era? बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए, एआई के बेस पे काफ़ी चीज़ें आसान हो रही हैं आज की हम्म, डेट में। आपको भी पता है, हमें भी पता है, ऑडियंस को भी पता है। बट अगर आप सिर्फ़ इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की बात करेंगे तो एआई 2 एस्पेक्ट्स में यूज़ होता है। पहले मैं बात करता हूँ ब्रांड्स के लिए क्या फ़ायदा है, फिर मैं बताऊँगा आपको इन्फ्लुएंसर्स के लिए क्या फ़ायदा है। हम्म, तो ब्रांड्स के लिए एआई का सबसे ज़्यादा ये फ़ायदा है कि हमारे जैसे प्लेटफ़ॉर्म्स और भी आई थिंक फ्यूचर में आएँगे, बट हम लोग क्या करते हैं ब्रांड्स के लिए कि आपको इतना डेटा इनसाइट्स और डेटा डेमोग्राफिक्स ऑफ इन्फ्लुएंसर्स दे देते हैं कि आप अगर सिर्फ फॉलोअर्स देखते हैं किसी भी इन्फ्लुएंसर्स के, वो इनफ क्राइटेरिया नहीं है किसी को right. शॉर्टलिस्ट करने के लिए। हम्म, तो फॉर एग्जांपल हम आपको ये बता सकते हैं एआई के बेस पे कि किस इन्फ्लुएंसर्स के कितने फेक फॉलोअर्स हैं, राइट? हम्म, वो कहाँ पे रहते हैं, क्या उनके एज, क्या जेंजी फॉलो करता है उन्हें, क्या मिलेनियंस फॉलो करता है, उनके ऑडियंस के इंटरेस्ट क्या है, कितना मेल है, कितना फीमेल है। तो अगर आपका फॉर एग्जांपल लेट्स से कि कोई ऐसी वीडियो देख रहा है कोई ब्रांड ओनर, उनका लेट्स से मेकअप प्रोडक्ट है, राइट? हम्म, तो उनकी जो प्राइमरी ऑडियंस होगी वो होगी विमेन, फीमेल, women, राइट? right. तो ये एआई के बेस पे हम बता सकते हैं कि किस इन्फ्लुएंसर पे कितनी क्या ऑडियंस है। हम्म, तो ब्रांड एक डेटा ड्रिवन टारगेटेड अप्रोच ले सकते हैं शॉर्टलिस्ट करने के लिए, राइट? सबसे बड़ा फायदा ये है इनको, ब्रांड को। अगर मैं इन्फ्लुएंसर्स की बात करूँ, इन्फ्लुएंसर्स के लिए अभी इस स्टेज पे आई वुड से कि कंटेंट क्रिएशन थोड़ा आसान हो गया। हम्म, डेफिनेटली अब आप देखिए वीओ3 आ गया जैसे गूगल का, राइट? और भी बहुत सारे टूल्स आएंगे फ्यूचर में। तो धीरे धीरे मैं ये नहीं कहूँगा कि एक ह्यूमन को रिप्लेस करेगा, बट इट इज़ अ टूल ऑफ एनहांसमेंट। मतलब right. आज मैं घर पे बैठे बैठे ऐसी वीडियो बना सकता हूँ जो थोड़ा सा जिसकी कॉस्ट कम हो हम्म, एज कम्पेयर टू स्टूडियो कॉस्ट। तो वो एक इन्फ्लुएंसर्स को है, बट हैविंग सेड ऑल ऑफ दिस, एक ह्यूमन एलिमेंट इज नीडेड इन मार्केटिंग एंड फॉर अ ह्यूमन ऑल्सो, बट right. इट इज गोइंग टू बेनिफिट बोथ पार्टीज, ब्रांड्स एज वेल एज इन्फ्लुएंसर्स। राइट। तो ऐसा होता है एक्चुअली कि इन्फ्लुएंसर्स का जो फॉलो अप बेस है दैट इज 1 मिलियन, राइट? जी। एंड देयर एंगेजमेंट रेट इज रियली लो, या व्हिच हैपेंस एक्चुअली, एंड आई फील कि जो ऑडियंस को ध्यान में भी रखना चाहिए, क्योंकि क्या होता है ना कि जो लोग नए हैं बिजनेस में उनको नहीं पता होता, दे गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय सीइंग देयर फॉलोअर्स ओनली, फॉलोअर्स देख के यार आप राइट? बड़ा हो हाँ, गया एंड ये सब ना बोलो। हाँ, और उनके साथ चीटिंग होती भी है, जी जी दैट जी, इफ यू आर बहुत होती ऑफरिंग है। देम फॉर द इन्फ्लुएंसर करेक्ट मार्केटिंग, करेक्ट तो करेक्ट they करेक्ट। charge as per their follower base, जी right? जी जी, Not engagement. राइट राइट। Yes, that's true. अच्छा, इसके अलावा so because influencers इम्पोर्टेंट है किसी भी बिजनेस की जी ग्रोथ के लिए, एंड आई तो फील दैट माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स ज्यादा, क्योंकि अगर करेक्ट जो हाई लेवल के इन्फ्लुएंसर्स हैं, दे चार्ज लाइक 3 lakhs, 4 lakhs, 6 lakhs, जी 50 lakhs even, जी। राइट? उतना तक चार्ज करते हैं। तो व्हाट यू सजेस्ट दैट अ स्टार्टअप शुड गो विद माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स और द मैक्रो इन्फ्लुएंसर्स, एंड व्हाई? सी आई वुड, अगर आप स्टार्टअप की बात करें, मैं रिकमेंड करूँगा सबसे कॉस्ट इफेक्टिव इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनाइए, ठीक है? उसका मतलब ये है कि नैनो एंड माइक्रो पे मैक्सिमम स्पेंड करिए। आप चेक करिए कि हमारा प्लेटफॉर्म यूज़ करके, कोई भी प्लेटफॉर्म यूज़ करके आप चेक करिए कि फेक फॉलोअर्स हैं या नहीं है, एंगेजमेंट कितना है, एंड गो फॉर नैनो माइक्रो, बिकॉज़ ये आप 3,000 से लेके 15 से 20,000 तक आपको बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स की रेंज मिल जाएगी। और ऐसे-ऐसे इन्फ्लुएंसर्स जिनके 20K फॉलोअर्स होंगे, 20,000 फॉलोअर्स हैं, पर उनके मिलियंस में व्यूज़ जा रहे हैं।
राइट? हम्म। तो आप ये इमेजिन करिए, आप 20K के साथ टाई अप करेंगे, आपके मिलियन तक आपके व्यूज पहुंच सकते हैं, कौन सा? एंगेज्ड व्यूज। तो डेफिनेटली दैट इज अ कॉस्ट इफेक्टिव स्ट्रैटेजी। हम्म। अब आपका जो दूसरा पॉइंट सवाल है इसी में कि देखिए उसमें कोई लिमिट नहीं है। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। अब आप देखिए हिल्टन ने दीपिका पादुकोण के साथ टाई अप किया। हम्म। मार्केट में कहते हैं पूरा प्रोडक्शन और ये मिला के, दिस इज मार्केट नंबर नॉट माय नंबर, तो हम्म। डोंट कोट मी, बट 33 करोड़ स्पेंड किया इस पे। ओके। एक, इट इज द वर्ल्ड्स मोस्ट वॉच वीडियो, हम्म। 1.34 बिलियन व्यूज आए राइट। हैं इंस्टाग्राम पे दीपिका पादुकोण के, अभी हिल्टन के लिए, राइट? तो उस चीज का क्या लिमिट है? वो 33 करोड़ स्पेंड करके ये ले रहे हैं, उसका फायदा क्या हुआ? क्या? तो इट डिपेंड्स ऑन योर ऑब्जेक्टिव। लाइक अब उनको ये है कि ठीक है हमारा एक अवेयरनेस हो जाएगी इस लेवल पे, यू नो विल गो वायरल विद दिस, दैट इज देयर ऑब्जेक्टिव। बट अगर कोई स्टार्टअप है, ऑब्वियसली आई एम टॉकिंग, बहुत उसकी कोई लिमिट नहीं है, राइट? स्टार्टअप को अगर 5-10 हजार खर्च करने हैं, मैं बोल रहा हूँ 2-3 हजार या बार्टर में भी कर सकते हैं। गो फॉर नैनो इन्फ्लुएंसर्स, गो फॉर माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स, दैट इज द फ्यूचर। और टारगेटेड अप्रोच लेके चलिए, आपको रिटर्न दिखेगा ही दिखेगा उसमें। ओके, वंस यू एट अ सर्टेन लिमिट, जी। एक सर्टेन पोजीशन पे जाने के बाद यू शुड गो फॉर द मैक्रो इन्फ्लुएंसर्स। मैं वो भी मना करूंगा, बीइंग वेरी ऑनेस्ट। इफ देयर इज एनी इन्फ्लुएंसर वाचिंग, आई हैव एन ओपिनियन ऑन दैट, बिकॉज सिंपली आपका ऑब्जेक्टिव अगर सेल है, कि अगर आपको इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग से आरओआई चाहिए, तो स्टिल आई वुड से कि आप माइक्रो पे जाइए। बिकॉज कब कैसे कोई इन्फ्लुएंस हुए वो हमें नहीं पता। मैं आज एक वीडियो स्क्रॉल करके देख रहा हूँ, मुझे अच्छा लगा ये शर्ट लेनी है मुझे, बट मैंने उस टाइम वो परचेज नहीं करी, मैंने बाद में जाके किया, राइट? तो आपने अगर इतने सारे पैसे मैक्रो पे खर्च कर दिए और आपको एक रिजल्ट नहीं आया, जो आप, अगर आप एक स्टार्टअप है, तो आई वुड नॉट रिकमेंड दैट। तो अगर आपको प्योरली आरओआई बेस्ड करना है तो डेफिनेटली माइक्रो। बट अगर आपका ये कि मुझे रीच चाहिए, जैसा आपको बोलना है, फॉर एग्जांपल कुशा कपिला ने मेरे ड्रेस पहनी, किसी और बड़े इन्फ्लुएंसर ने पहनी, तो आप करिए, अगर आपके पास बजट अलाउ करता है, दैट इज योर ब्रांड परसेप्शन एंड अ स्टेटस ड्रिवन इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। राइट, राइट। बट अगर आप स्टार्टअप की बात करेंगे, नैनो माइक्रो कॉस्ट इफेक्टिव आपको जाना चाहिए। राइट। एंड अब किसी ने आपके प्लेटफॉर्म पे, somebody came to your platform and they really wish to go with some influencer, right? राइट। तो उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा? मीन्स दे विल बी फाइंडिंग एंड करेक्ट। shortlisting the influencers. जी। Right? After shortlisting, how they can connect? Do they directly connect with the influencer, or is there any middle way that they leave their query there राइट। and your backend team handle that query and all? Then they दैट्स अ talk to the वेरी गुड influencer. क्वेश्चन। देखिए हमारा विजन ये है इस प्लेटफॉर्म के साथ कि हम एजेंसी मॉडल को ऑब्सोलीट कर दें, हम एजेंसी मॉडल को एलिमिनेट कर दें। आई विल टेल यू व्हाई। बिकॉज इसमें ना ब्रांड्स ज़्यादा खुश हैं, ना इन्फ्लुएंसर्स ज़्यादा खुश हैं। सो हम टेक के थ्रू करना ये चाहते हैं कि देयर इज़ नो लिमिट, आप कनेक्ट करके, नेगोशिएट करके, जैसा भी आपको प्राइस की डिस्कशन करना है, आप इसको फाइनलाइज करके, कंटेंट भी आप हमारे प्लेटफॉर्म पे एआई के थ्रू कोऑर्डिनेट करके बना के डालिए, राइट? ये हमारा विजन है। करंट स्टेज हमारी ये है कंपनी की कि पहला स्टेप है आपने डिस्कवर किया, सेकंड स्टेप है आपने शॉर्टलिस्ट किया, थर्ड स्टेप ब्रांड पे टोटली डिपेंड करेगा। इन्फ्लुएंसर्स के पास एक्सेस है, वो चैट कर सकते हैं डायरेक्ट ब्रांड से, ब्रांड्स के पास एक्सेस है, वो डायरेक्टली इन्फ्लुएंसर से टच में आ सकते हैं, राइट? Okay. बट जिस तरीके से इंडिया के डायनामिक्स चलते हैं, वो ये सारी चीज़ अभी ऑफलाइन हो रही है। व्हाट्सएप ग्रुप्स बन रहे हैं, फ़ोन कॉल्स पे नेगोशिएशन हो रही है, तो दैट इज़ अ कल्चरल प्रॉब्लम, नॉट अ टेक प्रॉब्लम। तो हम कोशिश ये करें, क्योंकि टेक से हमने ऑलरेडी इसको बना दिया, हम कल्चरल चेंज कर दें कि इन्फ्लुएंसर्स को भी बोलें कि आप प्लेटफॉर्म पे ही बात करिए, बिकॉज़ ब्रांड को भी एक ट्रांसपेरेंसी चाहिए होती है एट द Right. एंड ऑफ द डे, राइट? So ultimately, your platform या और एस्टेटीन करेक्ट। इसका अर्निंग मॉडल क्या है? देखिए हमारा अर्निंग मॉडल बहुत ही सिंपल है, सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल पे हम अर्न करते हैं, हम्म। ठीक है? तो मैंने आपको पहले ही बताया था 15,000 फॉर ब्रांड्स जो रेगुलरली इसे यूज़ करते हैं, अदरवाइज हम कमीशन बेस्ड मॉडल पे चलते हैं। तो जितने ज़्यादा सब्सक्रिप्शन होंगे, हमारा रेवेन्यू मॉडल वैसे-वैसे उससे ग्रो करेगा। बट अगर आप प्योरली सिंपली ये बात करें, तो हमारा अभी जो रेवेन्यू मॉडल है वो ब्रांड्स पे बेस्ड है। जितने ज़्यादा ब्रांड सब्सक्राइब करते हैं, उतना ज़्यादा हम अर्न करते हैं बेस्ड ऑन हमारा मंथली पे आउट्स। So is there any trial version also? Like, बिल्कुल, do you बिल्कुल। provide any यस, यस। trial in a limited amount and also that somebody can test and try ऑफ your कोर्स। platform and then can सी अगर trust मैं me? किसी से पैसे ले रहा हूँ बिना ट्रायल के, तो वो भी उनको भी डाउटफुल होगा, राइट? बिकॉज़ इट्स अ न्यू थिंग। What वी is that exactly? Tell, I would like 48 the audience आवर्स to का, know. सी एनीबॉडी हू इज़ वाचिंग दिस राइट नाउ, कोई भी ब्रांड है, कोई भी इन्फ्लुएंसर है, 48 आवर्स का आपको ट्रायल मिलता है।
ठीक है? ओके, आप उस 2 दिन में आप पूरा प्लेटफ़ॉर्म का अनलिमिटेड एक्सेस कर सकते हैं। आप ओके। क्रिएटर सर्च कर सकते हैं, क्रिएटर एनालाइज़ कर सकते हैं, देख सकते हैं किस कंट्री में, किस रीजन में हमारे पास 4-5 कंट्रीज़ हैं, हुँ, कहाँ-कहाँ आपको इन्फ्लुएंसर्स मिलते हैं और पूरा एक रिपोर्ट जनरेट करके इनफैक्ट आप कैंपेन भी रन कर सकते हैं। अभी ओके। आपने पूछा था कि आप बस एग्ज़ीक्यूशन तक करते हैं, हुँ। एग्ज़ीक्यूशन भी उसके बाद आप पूरा कैंपेन ट्रैक कर सकते हैं। What is the campaign exactly in the influencer platform? ओके, सो फॉर एग्जांपल इन्फ्लुएंसर ने कंटेंट जनरेट किया ब्रांड के साथ, हर कंटेंट का यूआरएल बनेगा, राइट? अच्छा। कि वो जैसे फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम का एक लिंक होगा जहाँ पे वो लाइव गए हैं उसके साथ। हुँ, हुँ। आप यूआरएल हमारे प्लेटफॉर्म पे जस्ट कॉपी पेस्ट कर दीजिए, उसका पूरा डिटेल समरी आ जाएगा, व्यूज, इंप्रेशन, कमेंट्स, ऑडियंस इनसाइट्स। इनफैक्ट यहाँ तक हमने एआई लगाई हुई है कि लोग कमेंट्स में क्या बात कर रहे हैं, ओके। पूरा सेंटिमेंट एनालिसिस आपको बता देंगे कि लोग नेगेटिव थीम है, पॉजिटिव थीम है, हुँ, कहाँ पे ब्रांड बेटर काम कर सकता है अपने कैंपेन पे। हुँ, तो हुँ। अगर कोई भी बड़ा ब्रांड या छोटा ब्रांड किसी भी साइज़ का देख रहा है, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल, तो अगर कोई भी आपके केपीआई हैं, आप देख के अपने क्वार्टरली मीटिंग्स में डिस्कस कर सकते हैं, हमारे रिपोर्ट्स देख के कि कहाँ पे आप कैंपेन इम्प्रूव भी कर सकते हैं। सो हुँ, दैट इज़ द होल आइडिया ऑफ द okay. For the audience who doesn't know the marketing jargons, येस। what is KPI? सी की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स होते हैं केपीआई। केपीआई इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में अलग होते हैं, परफॉर्मेंस मार्केटिंग में अलग होंगे। मेजरली इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में जो सबसे बड़ा केपीआई भी होता है सीपीवी, व्हिच इज हुँ, कॉस्ट पर व्यू, और सीपीआर, कॉस्ट पर रीच। हुँ, दोनों में डिफरेंस ये है कि व्यूज अगर मैं 5 बार कोई कंटेंट देख रहा हूँ तो वो 5 टाइम्स काउंट होगा। हुँ, हुँ। बट अगर मैं रीच की बात करूँ, मैं सेम फ़ोन से 5 बार देख रहा हूँ तो वो 1 ही बार काउंट होगा, राइट? ओके। तो ये 2 मैट्रिक्स सबसे ज़्यादा ब्रांड्स देखते हैं। हुँ, इसके हुँ, बाद व्यूज़, कमेंट्स चलता रहता है और हुँ, एक बहुत अच्छा मैट्रिक्स है जो देखना चाहिए ब्रांड्स को, वो है ईसीटीआर। मैंने आपको हुँ, पहले बताया था, हुँ, हुँ। एंगेज्ड क्लिक थ्रू रेट। तो ये सारा केपीआई चलता है। Okay. तो दीज़ आर फैक्टर्स दैट ब्रांड्स लुक एट। So how somebody can become actually an influencer, यस, यस। राइट? गुड जो क्वेश्चन। लोग बनना चाह रहे हैं जी, इन्फ्लुएंसर, जी। क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि अब तो बहुत क्रिएटर्स आ चुके हैं। हाँ, नाउ हाँ। द मार्केट इज ऑलरेडी सैचुरेटेड, सो व्हाट इज द स्कोप फॉर एनी अपकमिंग हाँ। क्रिएटर? सी मार्केट सैचुरेट नहीं हुई है। दूर से ये इसलिए लगता है बिकॉज़ बहुत सारे एवरीबॉडी इज़ ट्राइंग, राइट? हम्म, तो द अप्रोच शुड बी कि बी ऑनेस्ट, अपने आप से ऑनेस्ट रहना पड़ेगा आपको एज़ अ क्रिएटर कि मैं किस चीज़ में या मैं किस चीज़ में अच्छा हूँ हम्म, या अच्छी हूँ। मैं किस चीज़ में ऑडियंस मेरे से रिलेट कर पाएगी। सो फॉर एग्ज़ाम्पल, एक क्रिएटर है हमारे साथ जो सिर्फ़ और सिर्फ़ उनको प्रॉपर्टीज़, रियल एस्टेट में प्रॉपर्टीज़ दिखाने का उनको इंटरेस्ट है। तो वो उसी में कर के अब एक ब्रांड के लिए उन्होंने, मैं नाम तो नहीं ले पाऊँगा, इतने सारे फ्लैट्स एक वीडियो से ही बिकवा दिए। लोग मुझसे पूछते हैं कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग काम भी करता है। अब इमेजिन करिए, राइट? हम्म, सो अगर कोई क्रिएटर ये देख रहा है, आप अपने स्किल्स आइडेंटिफाई करिए कि मुझे किस चीज़ में इंटरेस्ट है। हम्म, अगर आपको कुछ चीज़ें मूवी रिव्यू करने में इंटरेस्ट है, तो वो निश पकड़िए। हम्म, अगर आपको आउटडोर स्पोर्ट्स खेलने का इंटरेस्ट है, तो आप वही निश पकड़िए, राइट? अगर आपको कपड़े पहनने में, फैशन में इंटरेस्ट है, तो आप वो पकड़िए। तो जो आपको इंटरेस्ट है, ऑडियंस को वो ऑनेस्ट लगना चाहिए और देयर इज़ नो लिमिट। अभी मार्केट ओपन अप भी नहीं हुई है। इफ यू पर्सनली आस्क मी, हम्म, लोग पीपल थिंक इट्स सैचुरेटेड, हम्म। दूर से यही लगता है बिकॉज़ एवरी अदर पर्सन इज़ ट्राइंग टू बी एन इन्फ्लुएंसर, बट ट्रस्ट मी द गेम हैज़ जस्ट स्टार्टेड। ओह, लाइक दैट्स गुड। अच्छा, तो मतलब इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग और द टू बी एन क्रिएटर जी। कैन बी टेकन अप एज अ प्रोफेशन आल्सो? येस, इट कैन बी, बट एट दिस स्टेज अभी इंडिया में जिस तरीके से चीज़ें चल रही हैं, आई वुड इफ देयर इज़ अ क्रिएटर, आई वुड रिकमेंड कि यू शुड डेफिनिटली डू इट, बट एक बैकअप ऑप्शन अपने साथ रखिए, ठीक है? हम्म, तो अगर आप कोई पर्टिकुलर जॉब एरिया में है, कीप दैट एज़ अ प्रायोरिटी। आप इसको साइड में हमेशा कंटेंट फ़िल्म हम्म, करते रहिए, राइट? वन्स यू फील कि आप एक लेवल पे पहुँच गए जहाँ पे आपको ब्रांड से, सोर्स ऑफ अर्निंग से इनफ आ रहा है, देन यू टेक दैट फाइनल लीप कि ठीक है, अब मैं इसको फुल इन जाने के लिए रेडी हूँ। ओके। बट ऑलवेज हैव अ बैकअप ऑप्शन। एंड ऑन दैट नोट, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बोलना चाहूँगा। मैं काफ़ी बड़े क्रिएटर से भी बात करता हूँ। उन लोगों से मैं देखता हूँ एंड दे आर सोलली डिपेंडेंट ऑन कंटेंट क्रिएशन। हम्म, द फ्यूचर इज़ कंटेंट ड्रिवन, इन्फ्लुएंसर ड्रिवन बिज़नेसेस आल्सो। हम्म, अगर कोई इन्फ्लुएंसर है बहुत बड़ा, उनको अपना ब्रांड लॉन्च करना है, अपनी पूरी डिस्ट्रीब्यूशन को एक्सेस देना है, वो भी उनको करना चाहिए। अगर आप सिर्फ़ और सिर्फ़ एक प्लेटफ़ॉर्म पे डिपेंडेंट है, दैट इज़ नॉट द बेस्ट अप्रोच, राइट? वी सॉ दैट विद टिकटॉक, वी हम्म, सॉ दैट विद नाउ अदर ब्रांड्स आल्सो नाउ। हम्म। तो डेफिनिटली आई वुड से कि अगर आप एक लेवल पे भी पहुँच गए हैं, पहले स्टार्ट करिए, उस लेवल पे पहुँच गए हैं, तो उसको मोनेटाइज़ करने के और तरीके ढूँढिए आप। राइट। सो अभी आपके बात करने से एक क्वेश्चन और मेरे माइंड में आया दैट जी, रिसेंटली आई वाज वाचिंग अ पॉडकास्ट ऑफ नैना।
the जी। you must have यस, heard यस, यस। about या, the या, या। influencer, the हाँ जी। AI influencer, या, आई नो, आई नो। right? So don't you think that in future uh, कुछ threat, is it a threat for the human being कि अगर इस तरीके के इन्फ्लुएंसर्स भी आ गए हैं now या, in the market, या। so where the real human creators will go? सी अ वेरी गुड क्वेश्चन। मेरे को बहुत लोग ये पूछते हैं और मैं यही कहूँगा कि थ्रेट तो नहीं है। दिस इज माय ओपिनियन। आई विल टेल यू व्हाई थ्रेट नहीं है। बिकॉज़ मेरा ये बेस्ड पूरा एक ह्यूमन साइकोलॉजी के बेस पे आंसर दूँगा एंड जो मेटा के सीईओ हैं उनके आंसर के बेस पे। दोनों यही कहते हैं कि ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरैक्शन इज़ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वे टू बी इन्फ्लुएंस्ड रादर देन इफ यू कंपेयर इट विद अगर एआई आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है, जहाँ पे आपको पता है कि ये एआई है, राइट? और आपके माइंड में अगर एक वो फैक्टर है ऑलरेडी, ये एक कंप्यूटर डिजाइंड पर्सन है या कैरेक्टर है, इससे आप कितना इन्फ्लुएंस हो सकते हैं, राइट? इससे आप कितना रिलेट कर सकते हैं। बट येस, मैं ये ज़रूर बोलूँगा कि कंटेंट टच पॉइंट्स अगर हमारे बहुत ज़्यादा है, कोई भी एक ब्रांड है, अगर उनको फ़िल्म करना है, उनको 50 जगहों पे पहुँचना है, राइट? तो ये ज़रूर है कि वो आपके कंटेंट में हेल्प करके वहाँ पे पहुँचा पाएँगे, आपको टच पॉइंट्स आपका कर देगा। बट अगर कोई इन्फ्लुएंसर को एआई इन्फ्लुएंसर रिप्लेस करेगा, दैट इज़ अकॉर्डिंग टू मी नॉट गोइंग टू हैपन सिंपली बिकॉज़ एक ह्यूमन टू ह्यूमन इन्फ्लुएंस इज़ अ वेरी बेसिक थिंग। बिकॉज़ नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि अगर एआई इन्फ्लुएंसर्स, नैना जैसे एआई इन्फ्लुएंसर्स अगर आ भी गए मार्केट के अंदर, तो हाँ, रीच तक इट्स, आई अंडरस्टैंड दैट इट्स गुड कि आपका रीच पहुँच जाएगा। बट इफ आई से कि आई एम अ पर्सन जिसका मेरा प्रोडक्ट ही ब्यूटी प्रोडक्ट है, करेक्ट, राइट? स्किन क्रीम है, करेक्ट, तो हाउ दे कैन से कि स्किन, दिस करेक्ट, प्रोडक्ट इज़ करेक्ट। रियली वेरी गुड फॉर द स्किन अनटिल एंड अनलेस a real human is using it and बिल्कुल, telling the benefits of it, एब्सोल्युटली एग्रीड। right? कहीं न कहीं एक ऑर्गेनिक, रियल और नेचुरल चीज़ बहुत ज़रूरी है। हुँ, हमें नहीं पता चल सकता वीडियो में एआई देख के कि बेनिफिट्स क्या है किसी प्रोडक्ट के, करेक्ट। बिकॉज़ वो मैनिपुलेट हो सकता है, राइट? हुँ, तो वो एक और बट चीज़। एक और भी चीज़ है कि एक नॉर्मल इंसान के लिए नाउ इट इज़ बिकमिंग वेरी डिफिकल्ट टू डिफरेंशिएट एक्चुअली, बिकॉज़ जी। जब वो पॉडकास्ट मैंने देखा, आई वाज़ रीडिंग थ्रू द मैसेजेस एंड ऑल, या, दैट समबडी वाज़ सेइंग कि नहीं, ये रियल ह्यूमन रियल है ह्यूमन है, हाँ जी। एंड इट्स नॉट, ये हो ही नहीं हो ही सकती नहीं है सकता, रोबोट, हाँ, राइट, राइट? राइट, राइट, राइट। तो एक नॉर्मल ऑडियंस के लिए डिफरेंशिएट करना भी टफ है। बहुत टफ हो तो जाएगा। कांट दे बी मेड फूल आल्सो हुँ। थ्रू सच एआई सी इन्फ्लुएंसर्स? अल्टीमेटली अब आई डोंट नो फ्यूचर एग्ज़ैक्टली कैसे होगा। कहीं न कहीं एक प्रोटोकॉल और कहीं न कहीं कुछ गाइडलाइंस कुछ, बननी यस, चाहिए। देयर शुड बी सम गाइडलाइंस और, राइट। राइट? उस पे प्लेटफ़ॉर्म्स ने किया भी है एक्शन। यूट्यूब ने अभी एआई इन्फ्लुएंसर्स पे मोनेटाइज़ेशन बंद कर दिया है। तो यू हैव टू बी अ रियल कंटेंट क्रिएटर टू बी एबल टू अर्न फ्रॉम यूट्यूब, राइट? आई गेट दैट इज़ रियली अ वेरी गुड इनिशिएटिव। कुछ करेक्ट, लोगों के लिए यस, इट इज़ लाइक अ नाइटमेयर कि भई अभी जो स्टार्ट किया बिकॉज़ दे वर वेरी हैप्पी कि एआई के वीडियोज़ बना के एंड बिल्कुल, नाउ दे कैन स्टार्ट अर्निंग एंड ऑल। बट राइट। यस, दिस इज़ वेरी गुड इनिशिएटिव बाय द यूट्यूब, आई वुड से कि या आई जो, मीन मैं इसके सपोर्ट में इसलिए हूँ बिकॉज़ अगर किसी ने बहुत मेहनत करके उस लेवल पे पहुँचा, आप देखिए हाँ, कंटेंट क्रिएटर कोई ऐसे नहीं बन पाते, राइट? ऐसे ईयर्स राइट, ऑफ हार्ड वर्क। राइट। और एकदम से अगर आप रिप्लेस बोलेंगे तो प्लेटफ़ॉर्म भी वो देख रहे हैं। यूट्यूब ने ये देखा, गूगल, यूट्यूब ने ये देख के ही किया है, हुँ, हुँ। राइट? तो वो अल्टीमेटली पावर प्लेटफ़ॉर्म्स के पास है एंड गवर्नमेंट के पास है, वो उन्हें कैसे प्रोटोकॉल्स हुँ, उसके अराउंड बनाएँगे। किस लिमिट तक जी, दे कैन इसमें कुछ प्रमोट देम। समथिंग शुड बी अराउंड देयर कि पता चल जाए डिफरेंशिएट करके कि दिस इज़ एआई, दिस इज़ ह्यूमन। लेट्स सपोज कोई जो भी 2 टियर 3 टियर सिटी में बैठ के या कहीं से भी बैठ के इस पॉडकास्ट को देख रहा है एंड कहीं न कहीं उनके माइंड में चल रहा है कि मुझे भी ऐसा ही प्लेटफ़ॉर्म क्रिएट करना है, राइट? एस्थेटिन जैसा। तो क्या सजेशंस आपकी हैं उनके लिए? कितना इन्वेस्टमेंट एक्चुअली है इस बिज़नेस में करने के लिए, स्टार्ट विथ? सी वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए अगर कोई इसको देख रहा है और किसी को ये मॉडल रेप्लिकेट करना है, मैं आपको एक शॉर्टकट बता सकता हूँ। मैंने तो दूसरा रास्ता लिया था बिकॉज़ लकीली गॉड्स ग्रेस मैंने अपना सेविंग्स से किया था एंड इट वर्कड आउट। बट अगर किसी के पास नहीं है फंड्स, वो करना चाहता है तो एक शॉर्टकट है। देखिए बेस्ट थिंग इज़ आप पहले एक एजेंसी स्टार्ट करिए, राइट? एजेंसी स्टार्ट करने में ज़्यादा आपकी कुछ कॉस्ट नहीं लगती। आप कंपनी भी मत बनाइए, आप जस्ट एज़ अ फ्रीलांस करके स्टार्ट करके थोड़ा मार्केट को समझिए। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग वर्ल्ड को थोड़ा समझिए अगर आप नहीं हैं इस वर्ल्ड से, राइट? थोड़ा-थोड़ा आप थोड़ा-सा अर्न करना स्टार्ट करेंगे, उसको आप सेव करके रखिए। व्हेन यू फील कि ठीक है अब यहाँ से आई हैव अर्न्ड इनफ थोड़ा बहुत, देन द नेक्स्ट स्टेप शुड बी आप व्हाइट लेबल प्रोडक्ट लीजिए।
ठीक है? व्हाइट लेबल सॉफ्टवेयर भी आ सकता है आज के डेट में मार्केट को। हम भी देते हैं काफ़ी सारे एजेंसीज़ को कि आप अपना नाम यूज़ कर लीजिए बट हमारा प्रोडक्ट ले लीजिए। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई एक्स-वाई-ज़ेड कंपनी है, एजेंसी उनको सॉफ्टवेयर चाहिए, तो वो हमारा सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं एक्स-वाई-ज़ेड लिख के उस पे, राइट? दैट इज़ द चीपेस्ट वे। खुद बिल्ड करने से अच्छा है कि किसी और का देख के उस पे रिस्पॉन्स देखिए कैसा है। Okay, so your product, the platform you have created Yes. is resellable. Yes, 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 It is absolutely, yes, yes. okay. Absolutely, yes, yes. That is how we are able to scale it. तो अगर आपको स्क्रैच से बनाने की जरूरत नहीं है और मैं इसमें अपने आप को प्रमोट नहीं कर रहा, मैं ये बता रहा हूँ कि अगर आपके पास पैसे कम है, आप इस तरीके के मॉडल को यूज करिए एंड उसके बाद जब आपको पता चलेगा यार ठीक है ये काम कर रहे हैं एटलीस्ट, आपके क्लाइंट्स आ रहे हैं, देन आप इंजीनियरिंग में इन्वेस्ट करिए कि आप इन हाउस कैसे डेवलप कर सकते हैं रादर देन अभी लोन लेके या अपनी पूरी सेविंग्स लगा के। दैट इज द लीस्ट रिस्की ऑप्शन। ऑब्वियसली अगर आपके पास फंड्स हैं, स्टिल गो फॉर अ व्हाइट लेबल्ड अप्रोच बिकॉज़ इंडिया में बी टू बी सास अभी ग्रो ही कर रहा है थोड़ा-सा, तो इतना रिस्क एकदम से मत लगाइए, आई वुड से। एंड रादर देन इन्वेस्टिंग इन द सॉफ्टवेयर, आप मार्केट में इन्वेस्ट करके समझिए, ग्राउंड लेवल कैंपेन्स रन करिए एंड फिर बैकवर्ड्स जाके सॉफ्टवेयर को बिल्ड करिए। So if anybody wants to buy your platform, what is the investment there? इन्वेस्टमेंट से कि दैट इन्वेस्टमेंट आपको मंथली इन्वेस्टमेंट ले सकते हो या ईयरली इन्वेस्टमेंट ले सकते हो। मिनिमम इन्वेस्टमेंट जस्ट टू व्हाइट लेबल आवर प्लेटफॉर्म मंथली 30,000 आपको लगेंगे। दैट इज़ देयर। हाँ जी। Full access. Full With the access. 30,000 amount, somebody can start the business. Correct, correct, correct. They can take our platform, use their name and completely start the business. And do you also provide the mentorship also to the person that how they can scale their white label after purchasing the हाँ जी। product from you? Yes. How they can scale it? Do you provide the mentorship also? वी हैव अ टीम जो इस चीज़ में करती है। डिपेंडिंग ऑन कितना मोटिवेटेड कोई पर्सन है, तो वी और एजेंसी या कंपनी है, वी प्रोवाइड अ मेंटरशिप। बट इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है कि कि वी हम डिपेंड आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। डेफिनेटली हम आपको एक लार्जर पिक्चर बता देते हैं, आपके मेन डिसीजंस में हेल्प करते हैं कि अब क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो फॉर एग्जांपल देयर आर लॉट ऑफ अदर एजेंसीज जो हमारा प्लेटफॉर्म यूज करके और ब्रांड्स के पास रीच आउट करते हैं, बट बिकॉज ब्रांड्स डोंट नो, दे अज्यूम इट्स देयर प्लेटफॉर्म, व्हिच इज ओके, वी आर कंप्लीटली ओके विद इट। तो हम उनको गाइड करते हैं, आप इस ब्रांड्स को भी देख सकते हैं, उस ब्रांड्स को भी देख सकते हैं। पर्सनली एज अ कंपनी, एज अ कल्चर इन द बिजनेस एनवायरनमेंट, मैं कंपटीशन को हमेशा हेल्दी ही मानता हूँ। मेरा मानना ये है कि जहाँ पे कंपटीशन है वो इंडस्ट्री ग्रो हो रही है। That was my next question actually. हाँ जी। So don't you feel that with the reselling you are creating your competitors only? बट आई एम ऑल्सो ग्रोइंग द मार्केट। मैं अकेले बैठ के मार्केट ग्रो करूँ तो वो मेरी जो थिंकिंग है, इट विल टेक अ लॉट ऑफ मनी एंड अ लॉट ऑफ टाइम। अनलेस मैं कोई बहुत बड़ा ब्रांड हूँ जैसे जियो हो गया या बैक्ड बाय सम अदर, बैक्ड बाय वन ऑफ द शार्क्स या समथिंग लाइक दैट, राइट? हु हैव अनलिमिटेड मनी एंड डीप पॉकेट्स। बट अगर मुझे पूरी इंडस्ट्री को ग्रो करना है, देन आई वुड वांट मोर पीपल लाइक मी जो ये करना चाहते हैं, जिनके पास एक्सेस है, तो एक साथ ही सब बढ़ सकते हैं। अगर मैं किसी को ये माइंड में रखूँ कि कि ये नहीं कर सकते, मैं नहीं कर सकता, वो फॉर मी वो थिंकिंग गलत है। सबके लिए इनफ काम है मार्केट में। ओके, सो अगर किसी को इस बिजनेस को स्टार्ट भी करना है, ठीक है, समबडी इज थिंकिंग आफ्टर सीइंग दिस पॉडकास्ट, एक आइडिया है कि चलो ठीक है यार 1 लाख का इन्वेस्टमेंट तो मैं कर सकता हूँ इजीली, तो व्हाट डू यू फील कि कितने लोगों की टीम उनको एग्जैक्टली चाहिए और अ सिंगल हैंडेडली पर्सन कैन हैंडल दिस प्लेटफॉर्म एंड स्केल दिस बिजनेस, या क्या मार्केटिंग स्ट्रेटेजी उसकी होनी चाहिए? करेक्ट, गुड क्वेश्चन। सो हमने भी जब स्टार्ट किया था, उससे तो मैं आपको एक एक जेनेरिक अप्रोच बता देता हूँ। सो अगर आप 1 लाख इन्वेस्ट कर रहे हैं आप एक लेट्स से कि आप एक सॉफ्टवेयर ले लेते हैं, 30,000 आपके वहाँ पे गए, अब आपके 70,000 रुपए बचे। 70,000 रुपए से आप आउटरीच करना स्टार्ट करिए, क्लाइंट्स को लेना स्टार्ट करिए। आप लिंक्डइन पे कर सकते हैं, उसके लिए आपको खुद खर्चा भी नहीं करना, बस सेल्स नेविगेटर लेना होगा, राइट? वो 7,000 मंथली सब्सक्रिप्शन आती है उसकी। अदरवाइज़ आप ईमेल मार्केटिंग कर सकते हैं, कोल्ड ईमेल्स, उनके भी अलग-अलग तरीके हैं। तो 70,000 आपकी 3 या 4 महीने की पाइपलाइन बिल्ड कर सकता है, 70,000। सो इंस्टेड ऑफ गोइंग ऑल इन, आप 30,000 या तो सॉफ्टवेयर में लगाइए, 70,000 से आप कोल्ड रीच करना स्टार्ट करिए। आपको कितनी बड़ी टीम चाहिए होगी डिपेंडिंग ऑन आपके पाइपलाइन में कितने-कितने ब्रांड्स हैं। डोंट हायर बिफोर द क्लाइंट कम्स एज़ अ जब आप स्टार्ट कर रहे हैं, राइट? और लर्न टू से नो ऑल्सो। अगर आपने 3 महीने की कैंपेन रन करी और आपको बहुत सारे लीड्स आ गई कि हमारी भी इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कर दिए, हमारी भी कर दीजिए, तो आई वुड रिकमेंड, अगर आपके पास टीम नहीं है, तो उतना बड़े कैंपेन्स मत उठाइए, राइट? आप ये फिगर आउट करिए जब आप टीम बिल्ड करें कि कौन-सा एक है जो मुझे मंथली एक मिनिमम अमाउंट देता रहेगा एंड जो एक परमानेंट क्लाइंट आपका बन सकता है। उस पे बेट करके आप अपना टीम हायर करिए। 2 लोग आप हायर करिए जो एक
इन्फ्लुएंसर्स को रीच आउट करता है, एक आप हायर करिए जो ब्रांड्स के लिए कैंपेन एग्जीक्यूट करता है, राइट? तो ये दोनों और आपकी 3 की टीम, आप मंथली रेवेन्यू इसी से ही आप आई वुड से 2.5-3 लाख कमा सकते हैं, अगर आप चाहें तो। ओके, तो एक जो बड़ा क्वेश्चन जो माइंड में आता है ना एंड यूजर के भी और किसी एजेंसी के भी, कि एक इन्फ्लुएंसर के क्या एग्जैक्टली चार्जेस होने चाहिए बेस्ड ऑन देयर फॉलोअर्स एंड देयर एंगेजमेंट रेट? इसमें ना 2 चीज़ें हैं एक्चुअली, मैं आपको बताता हूँ। एक तो डेटा पॉइंट्स पे आप देख के बात कर सकते हैं कि कितने फॉलोअर है, कितना रेट है, एंगेजमेंट रेट, इन सब के बेसिस पे। तो आई वुड से अगर आप नैनो की बात कर रहे हैं, जो हम सारे ब्रांड्स को बताते हैं, समवेयर अराउंड 5000 आप रुपीज़ में आपको कोलैबोरेशन हो सकता है। नैनो वो इन्फ्लुएंसर है जिनका मैक्सिमम 10K तक जाता है। अगर आप माइक्रो की बात कर रहे हैं, जो आपके ले लीजिए 10,000 से 100K तक, तो हम रिकमेंड ये करते हैं कि डिपेंडिंग ऑन 30,000 35,000 आपको टॉप इन्फ्लुएंसर भी मिल सकते हैं, एंड आपको ऑब्वियसली एवरेज है तो आपको 7-8,000 में लोअर साइड भी मिल सकता है। तो 30,000 फॉर अ माइक्रो एंड 5,000 फॉर अ नैनो इन्फ्लुएंसर। एंड ऑब्वियसली मैक्रो में थोड़ा-सा डायनामिक्स डिफरेंट हो जाता है, बिकॉज़ उसमें व्हाट हैपेंस इज़ कि काफ़ी इन्फ्लुएंसर्स के मैनेजर्स होते हैं, टैलेंट मैनेजमेंट कंपनीज़ ने करा होता है, तो वो प्राइसेज़ इन्फ्लेट अपने आप ही करके थोड़ा बताते हैं, राइट? तो हो सकता है कि इन्फ्लुएंसर एक्स अमाउंट माँग रहे हो खुद, और उनके टैलेंट मैनेजर एक्स प्लस समथिंग मान रहे हो, राइट? सो दैट इज़ ऑल्सो अ प्रॉब्लम दैट वी आर फेसिंग इन द इंडस्ट्री राइट नाउ। Mhm. I think this industry really needs to be streamlined actually, and because this is not governed by some uh, statutory laws and something, because आ रहा है, आप अगर गूगल करेंगे इंडियन इन्फ्लुएंसर काउंसिल समथिंग लाइक दैट, आप चेक करेंगे, बट दैट इज़ नॉट गवर्नेंस बॉडी, इट इज़ जस्ट जैसे उसमें फॉर एग्जांपल डाबर के या एचयूएल के बहुत बड़ी-बड़ी कंपनीज़ के, आई एम नॉट श्योर एग्ज़ैक्टली कौन से, सीएमओज़ ने मिलके एक इन्फ्लुएंसर काउंसिल बनाया जस्ट टू स्ट्रीमलाइन, व्हिच इज़ अ वेरी गुड थिंग, आई सपोर्ट दैट। होना भी चाहिए। तो धीरे-धीरे आई थिंक एज़ द इंडस्ट्री ग्रोज़ तभी मैं कॉम्पिटिशन भी बढ़ा रहा हूँ मेरे साथ, ताकि स्ट्रीमलाइन हो चीज़ें, राइट? ज़रूरी है वो चीज़। yes, I guess we have covered most of the questions Yes. now, and I'm really hoping to have a bigger podcast again with some new questions with you. Thank you And so it was much. really great insight. Thank you so much, Dhruv, Thank you so much for and having looking me. forward to have you in another podcast. Thank you so much. Thank you. Yes. Jai Shri Ram.